हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी लोग? बढ़िया। चलो बेटा, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर मी प्रॉपरली बेटा? हेलो बेटा, हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलो चले आगे। तो बेटा आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका मैट्राइसेस। मैट्राइसेस ये चैप्टर बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हम लेंगे। उन्हीं गिने चुने क्वेश्चंस में बेटा आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, इजीली, ठीक है। चलो बेटा, तो जो पहला क्वेश्चन है वो ऐसे है, फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। हमें फाइंड करना है इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। पहले हम लेंगे 2x2 वाला मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपको दिया है, इसका इनवर्स आपने फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे डिनोट कर देंगे बेटा ए से ना। ए इज दिस मैट्रिक्स, ठीक है। टेल मी, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है बेटा? जब वो होता है नॉन सिंगुलर। और वो नॉन सिंगुलर कब होता है? जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो आता है नॉन ज़ीरो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया तो वो बन गया नॉन सिंगुलर। और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी उसका बेटा हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड इट्स इनवर्स इफ इट इज नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर कब होता है? जब डिटर्मिनेंट आ जाता है नॉन जीरो। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, क्या हम डिटर्मिनेंट को ऐसे ही लिखते हैं? यस सर। टेल मी, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं बेटा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू, तो वो आ गया 19। क्या ये 19 वैल्यू जीरो है बेटा? नहीं, ये कैसी है? नॉन जीरो। इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दैट इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो हम फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स एग्जिस्ट करता है। दिस मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। तो नीचे हम लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या कर रहा है बेटा? एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आ गया इसलिए, ठीक है। ओके, अब बेटा हम इनवर्स वाला देखो। अभी पहले हम निकालेंगे बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ वी विल फाइंड व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते बेटा? वो हम निकालते फ्रॉम ए ना, फ्रॉम व्हाट ए, ठीक है। करना क्या होता है, इन दो वैल्यूज को इंटरचेंज करना होता है। 5 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, देखो यहां पर। और इन दो वैल्यूज के आगे बेटा लगाना होता है माइनस साइन। कौन सा साइन बेटा? माइनस साइन लगाना होता है, बराबर है, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, आई स्विच ऑफ दिस, ठीक है। देखो बेटा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। इन दोनों के बेटा लागो लगा दो आगे माइनस साइन। तो ये आ गया आपका इनवर्स। यहां पर माइनस साइन लगा दिया, +3 हो गया। यहां पर माइनस साइन लगा दिया, -3 बन गया। तो ये मिल गया आपको एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब हम बेटा निकाल रहे इनवर्स। टेल मी, इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? क्या ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए। ये होता है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स। बस अब वैल्यूज पुट कर दो। देखो यहाँ पर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट का वैल्यू 19, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर, दैट इज व्हाट ए इनवर्स। तो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट ए इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, ऑफ व्हाट? 2x2 मैट्रिक्स। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ले रहे बेटा हम 3x3 वाला मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर बेटा हम कोफैक्टर्स मैट्रिक्स निकालने का पढ़ेंगे, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ेंगे। मीन्स इस एक सम के अंदर बेटा आपके बहुत सारे सम्स हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले हम इसे डिनोट करेंगे ए से ना। तो सॉल्यूशन में लेट ए इज इक्वल टू दिस गिवन मैट्रिक्स। अब हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ए। अब ये डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो आ गया बेटा आपका 21। और 21 ये वैल्यू कैसे है? नॉन जीरो है। इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन दैट ये जो मैट्रिक्स है ये कैसे है? ये नॉन सिंगुलर है। इसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये इन्वर्टिबल है। तो नीचे हम लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे हम? ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है।
अब ए इनवर्स निकालने के लिए बेटा हमें चाहिए होता है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या चाहिए होता है? एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट निकालने के लिए बेटा एक मेथड है, इजी वाला मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कैसे निकालना है देखो यहां पर। पहले हमने निकालना बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। करना क्या है बेटा, यहां पर आपको 9 डिटर्मिनेंट्स ड्रॉ करने हैं। मैंने यहां पर 9 डिटर्मिनेंट्स ड्रॉ किए, देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इनके आगे बेटा आपको साइन देने होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे बेटा आपको साइंस देने होते हैं। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट जो है बेटा ये आपको देगा माइनर। क्या देगा आपको? माइनर। और अगर उस माइनर को हम इस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है कोफैक्टर। क्या बन जाता है बेटा? कोफैक्टर। ध्यान से सुनो, कोफैक्टर माइनर वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो डिटर्मिनेंट है बेटा ये देगा आपको माइनर, और इस माइनर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इस साइन से तो आपको मिल जाता है कोफैक्टर। तो ये जो पूरा टर्म है बेटा ये है कोफैक्टर ऑफ दिस 1, ये टर्म है कोफैक्टर ऑफ दिस -1, ये टर्म है कोफैक्टर ऑफ दिस 2। तो ये जो मैट्रिक्स मैंने ड्रॉ किया बेटा ये है आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। कौन सा ड्रॉ किया मैंने? कोफैक्टर मैट्रिक्स ड्रॉ किया। देखो इस डिटरमिनेंट के अंदर मैं कैसे लिख रहा हूं। अब इसका आपको कोफैक्टर निकालना है, तो ये एलिमेंट जिस रो में है, जिस कॉलम में बेटा, वो रो और कॉलम कैंसिल हो गए, बच्चे ये वाले एलिमेंट्स, तो इनको बेटा यहाँ पर लिख दो 3 5 0 -1 3 5 0 -1। ठीक है, अब बेटा हम इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो ये एलिमेंट जिस रो में है, जिस कॉलम में है, वो कैंसिल कर दो, बचे एलिमेंट्स -5 -2 5 -2 -1। तो यहाँ पर आ गया -2 5 -2 -1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। क्या आप ये एलिमेंट्स लिख पाओगे? यस, लिख पाओगे इजीली। ठीक है, टेल मी अब इन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैसे निकालते हो बेटा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मिल जाती है उसकी वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यूज यहाँ पर लिख लो बेटा, देखो यहाँ पर मैंने लिख ली वैल्यू, बराबर है। अब इन साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। इसका मिल गया हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या मिल गया आपको? कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकालोगे? ठीक है, देखो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, करना क्या होता है बेटा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमें लेना होता है ट्रांसपोज। क्या लेना होता है? ट्रांसपोज लेना होता है। हाउ टू फाइंड ट्रांसपोज? बेटा जस्ट रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो। ये पहला रो पहला कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्या मिल गया आपको? एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए है। अब आप इजीली इनवर्स निकाल सकते हो। टेल मी इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? क्या ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, बराबर। अब दिस वैल्यू पुट कर दो। टेल मी 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 21, और ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। कीप एज इट इज, इसे बेटा एज इट इज रख दो। ये आ गया आपका ए इनवर्स एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मेरा आज गला बैठा हुआ है, ठीक है, इसलिए आवाज़ मेरी नहीं आ रही है। ठीक है, मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अभी तक जो बेटा इनवर्स हमने निकाला था वो निकाला था बाई एडजॉइंट मेथड। बाई विच मेथड? एडजॉइंट मेथड। अब हम निकाल रहे हैं इनवर्स बाई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब हमें करना बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है वो देख लेते हैं हम। देखो ये आपका गिवन मैट्रिक्स है, यू हैव टू फाइंड आउट इट्स इनवर्स बाई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे डिनोट कर देंगे ए से। सो लेट ए इज इक्वल टू दिस गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे कि इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं कि नहीं, ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। टेल मी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है? जब उसका डिटर्मिनेंट आ जाता है नॉन जीरो। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो बेटा, वो आ गया -5। -5 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इट मीन्स दैट इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है।
इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हमें इनवर्स निकालना है, लेकिन कौन सा मेथड यूज करना है? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करना है। यू हैव टू यूज रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो हम बेटा रो ट्रांसफॉर्मेशंस ही करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर अब आपको लिखना क्या होता है बेटा, नाउ कंसिडर A इंटू ए इनवर्स होता है बेटा आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? 0 होते हैं। ये आपको अच्छी तरह से पता है। एंड जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि A इंटू ए इनवर्स का वैल्यू आई ही आता है। क्या आता है बेटा? आई ही आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये आपका A मैट्रिक्स है इंटू ये ए इनवर्स है इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? आई आ गया। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें करना क्या है बेटा? वी हैव टू परफॉर्म रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वी हैव टू परफॉर्म रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, ऑन दिस मैट्रिक्स एज वेल एज ऑन दिस मैट्रिक्स, और हमें इसे कन्वर्ट करना है आई में। किसे बेटा? आई में। आई मीन्स व्हाट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे? इसे 1 करेंगे, ऑलरेडी ये 1 है। ये 1 करने के बाद इसे हम 0 करेंगे बेटा। ठीक है, इसे हम 0 करेंगे। ठीक है, बाद में इसे हम करेंगे 1। ठीक है, इसे 1 करने के बाद इसके ऊपर वाला जो एलिमेंट है इसे कर देंगे बेटा हम 0। इसे क्या कर देंगे? हम 0 कर देंगे। ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका आई मैट्रिक्स में, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, सेम ऑपरेशंस हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ये आई बन गया। आई का वैल्यू 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू 1 आता है। इट मीन्स दैट आई का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बन जाएगा। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए इनवर्स आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, यू हैव टू परफॉर्म रो ट्रांसफॉर्मेशंस। अब रो ट्रांसफॉर्मेशंस होते क्या है बेटा? आप कोई भी 2 रोज इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, एक रो के हर एक एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और किसी रो में से उसे ऐड कर सकते हो, या तो फिर सबट्रैक्ट कर सकते हो। किसी भी रो के हर एक एलिमेंट को एक कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो दीज ऑपरेशंस आर कॉल्ड एज रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं, और वी हैव टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू व्हाट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मुझे 1 लाना है, ऑलरेडी वो 1 ही है। अब मुझे यहाँ पर 0 लाना है, तो कौन सा ऑपरेशन मुझे करना पड़ेगा? क्या बेटा? मुझे रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 बन जाएगा। और उस 2 को अगर मैं इस 2 से सबट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पर तो 0 बन जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पर ये ऑपरेशन कर पाऊंगा? परफॉर्मिंग R2 गोज टू R2 माइनस 2 R1। R1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और R2 में से उसे सबट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर बेटा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, और सेम ऑपरेशंस मुझे यहाँ पर भी करने होते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं ये ऑपरेशंस यहाँ पर करता हूँ तो ये मैट्रिक्स ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर ऐसे आ गया। अब बेटा यहाँ पर मुझे चाहिए 1, तो यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या मैं रो 2 को -5 से डिवाइड कर दूंगा? यस। अगर रो 2 को मैं -5 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? 1 आ जाएगा। -5 से डिवाइड करता हूँ, इट मीन्स दैट क्या मैं 1/-5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? यस सर। तो क्या यहाँ पर मैं ये ऑपरेशन कर पाऊंगा? R2 गोज टू -1/5 R2 ना, R2 गोज टू -1/5 R2। अगर ये ऑपरेशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो यहाँ पर बेटा तो 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो 1 आ गया। सेम ऑपरेशन मुझे यहाँ पर करने होते हैं, तो इस रो 2 को अगर मैं -1/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 2/5 और यहाँ पर -1/5 आ जाएगा। रो 1 को तो हम चेंज नहीं कर रहे, उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर तो 1 आ गया। अब मुझे यहाँ पर 0 चाहिए। ठीक है, टेल मी यहाँ पर 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसे रो 1 में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा? तो क्या मैं यहाँ पर ये ऑपरेशन कर पाऊंगा? R1 गोज टू R1 -2 R2।
R1 माइनस 2R2। अगर ये ऑपरेशन मैं करता हूँ यहाँ पर बेटा, तो यहाँ पर तो ये ऐसे आ जाएगा 1 0 0 1, ये A इनवर्स यहाँ पर एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। ऑपरेशन करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया I इंटू ए इनवर्स, क्या आएगा बेटा, ए इनवर्स ही आएगा, बिकॉज I का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स ना, ये वाला मैट्रिक्स। क्या बेटा, यहाँ पर सभी से मैं 1/5 कॉमन निकाल पाऊंगा, तो यहाँ पर आएगा 1/5 मैट्रिक्स। यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा बेटा -1, और ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। सो इन दिस वे वी फाउंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कौन सा मेथड मैंने यहाँ पर यूज किया है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यहाँ पर मैंने यूज किया। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। चले आगे, चलो अब इसका इनवर्स निकालना है हमें यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। फिर से वही बेटा, इसे डिनोट कर दो ए से, ये मैट्रिक्स ए है, इसका हमें निकालना है इनवर्स। पहले हम चेक करेंगे कि इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं कि नहीं। उसके लिए बेटा इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर वो नॉन जीरो आता है देन ओनली दिस मैट्रिक्स इज व्हाट, इन्वर्टिबल, अदरवाइज इट इज नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका मैंने निकाल लिया डिटरमिनेंट। कैसे निकालना आपको पता है, ठीक है। तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो आ गया बेटा आपका -2। -2 इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट इस डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आ गया। इट मीन्स दैट ये जो मैट्रिक्स है ये इन्वर्टिबल है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो नीचे लिखूंगा मैं ए इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अब हमें निकालना है इनवर्स यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, क्या बेटा, मैं यहाँ पर लिखूंगा a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। वी नो दैट a इंटू ए इनवर्स क्या होता है बेटा, I ही होता है। a इनवर्स इंटू ए ऑल्सो I, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये बेटा आप ध्यान में रखो कि a इंटू ए इनवर्स होता है I, क्या होता है बेटा, I, ठीक है। देखो यहाँ पर मैट्रिक्स a ये आपका है, a इनवर्स यहाँ पर इज इक्वल टू I मैट्रिक्स, क्या ऐसे ही होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें करना क्या है बेटा, वी हैव टू परफॉर्म रो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू I मैट्रिक्स, ठीक है। और सेम ऑपरेशंस आपको यहाँ पर परफॉर्म करने होते हैं। ये I में कन्वर्ट हो जाएगा, I इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको मिलेगा और वो होगा आपका इनवर्स मैट्रिक्स। क्या होगा वो, ए इनवर्स होगा, ठीक है। और इसे I में कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले मुझे यहाँ पर 1 लाना होता है। यहाँ पर 1 लाने के बाद इसके नीचे वाले जो 2 एलिमेंट्स होते हैं बेटा, उन्हें मुझे 0 करना होता है। बाद में मुझे यहाँ पर 1 लाना होता है, बाद में उसके ऊपर वाला और नीचे वाले को 0 करना होता है, बाद में मुझे यहाँ पर 1 लाना होता है और उसके ऊपर वाले 2 को 0 करना होता है। यही सीक्वेंस आपको परफॉर्म करनी है, फॉलो करनी है, ठीक है। पहले यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 0, बाद में यहाँ पर 1, ऊपर वाला नीचे वाला 0, बाद में यहाँ पर 1, इसके ऊपर वाले 2 0 0, ऐसे आपको करना होता है। सो टेल मी, यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या मैं रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर सकता हूँ? यस सर, कर सकते हो, ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन में बेटा कौन कौन से ऑपरेशंस आते हैं, कोई भी 2 रोज हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी रो के हर एक एलिमेंट को हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो जो सारे एलिमेंट्स है किसी दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर सकते हैं या तो फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सेकेंड ऑपरेशन हो गया। और थर्ड ऑपरेशन क्या है, किसी भी रो के हर एक एलिमेंट को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 3 ऑपरेशंस बेटा हम कर सकते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या कहते हैं इसे हम, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैं ऐसे करूंगा कि ये दो रोज ये हम इंटरचेंज करेंगे। देखो यहाँ पर, ठीक है, परफॉर्मिंग R1 इंटरचेंज विथ व्हाट R2, ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगर मैं ये 2 रोज इंटरचेंज कर देता हूँ तो क्या मुझे यहाँ पर ऐसे मिलेगा। सेम ऑपरेशन मुझे यहाँ पर करने होते हैं, तो ये 2 रोज भी इंटरचेंज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर तो 1 आ गया, अब यहाँ पर मुझे 0 0 चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मुझे 0 लाना है। तो क्या मैं बेटा रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसे रो 3 में से सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो क्या मैं यही ऑपरेशन करूंगा, R3 गोज टू R3 -3 R1,
क्या ऐसे ही ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा? यस सर, ठीक है। अगर मैं ये ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करता हूँ तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -5 आ गया, -8 आ गया, ठीक है। ये दो एलिमेंट भी तो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। रो 1 एंड रो 2 विल नॉट चेंज। सेम ऑपरेशंस बेटा आपको यहाँ पर भी करने होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको ये एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर 1 लाना होता है, ऑलरेडी यहाँ पर 1 ही है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 लाने के बाद इसके ऊपर वाला और नीचे वाले को मुझे 0 करना होता है। टेल मी, इसे 0 करने के लिए क्या मुझे रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? यस। टेल मी, इसे 0 करने के लिए क्या मुझे रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसे रो 3 में अब ऐड करना पड़ेगा, तब जाके यहां पर 0 आएगा। तो यहां पर बेटा हम दो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ये वाला एक ऑपरेशन और ये वाला एक ऑपरेशन। अगर ये दो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं तो ये जो दो एलिमेंट्स है ये हो जाएंगे 0। क्या हो जाएंगे? वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये एलिमेंट 0 बन गया, ये भी एलिमेंट 0 बन गया बेटा। सेम ऑपरेशंस मैंने यहाँ पर परफॉर्म कर दिए तो मुझे ऐसे एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर 1 चाहिए। टेल मी, यहाँ पर 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे बेटा इस रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? रो 3 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ बेटा तो मुझे ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 1 आ गया, सिमिलर ऑपरेशन मैंने यहाँ पर किए तो मुझे ये मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर 1 आ गया, इसके ऊपर वाले 2 को मुझे 0 करना है। तो रियल में इसे 0 करने के लिए क्या रो 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या रो 3 को मैं रो 1 में ऐड कर दूंगा, बराबर है, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशंस हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आई मैट्रिक्स में, इनटू ये ए इनवर्स इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स। टेल मी आई का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 1 इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आ गया इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर बेटा हर एक एलिमेंट से मैं 1/2 कॉमन निकाल सकता हूँ। यस सर, यहाँ पर अगर मैं 1/2 कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ से अगर मैं 1/2 कॉमन निकालता हूँ बेटा तो नीचे 2 है ही नहीं, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आएगा -8, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा बेटा -2। इनमें से अगर मैं 1/2 कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पर 5 -3 1 आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका ए इनवर्स। क्या बन जाएगा? आपका ए इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है, ओके। चलो बेटा आगे चलते हैं। नाउ if a is equal to x 0 0 0 y 0 0 0 z is a non singular matrix। ये कैसे है बेटा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इट मीन दैट इसका डिटर्मिनेंट अब 0 नहीं आएगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। आपको इसका इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। और ये मैट्रिक्स कैसे है? नॉन सिंगुलर है, इट मीन्स दैट इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हेंस फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। उसके बाद इस मैट्रिक्स का इनवर्स आपको निकालना है। ये क्वेश्चन बेटा आपको दिया गया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलो बेटा आज बेटा मेरा थोड़ा गले का प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं निकल रही है, फिर भी मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं बेटा, मैट्रिक्स ए एज इट इज, ठीक है। अब ये नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बराबर है। नाउ कंसीडर ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये आपको पता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये आपका ए है इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स, ये है। अब यहाँ पर मुझे इसे कन्वर्ट करना है आई मैट्रिक्स में, तो यहाँ पर बेटा मुझे 1 लाना है, यहाँ पर 0 0 ही है, यहाँ पर मुझे 1 लाना है, यहाँ पर 0 0 ही है, यहाँ पर मुझे 1 लाना है, ऊपर 0 0 ही है। तो हम क्या करेंगे? रो 1 को x से डिवाइड करेंगे, रो 2 को y से और रो 3 को z से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स दैट 1/x 1/y 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 1 1
आ जाएगा। तो क्या हम ये 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, 1 बाई एक्स इंटू आर वन, 1 बाई वाई इंटू आर टू एंड 1 बाई जेड इंटू आर थ्री। अगर ये 3 ऑपरेशंस यहाँ पर अगर मैं परफॉर्म करता हूँ यहाँ पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आई में, देखो आई में इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा मुझे मिलेगा 1 अपॉन एक्स 0 0 0, 1 अपॉन वाई 0 0 0, 1 अपॉन जेड। टेल मी आई का वैल्यू कितना होता है, 1 1 इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ही आ जाएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स आपको मिल गया। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे वी फाउंड ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, ठीक है, और अगर उसका आपको निकालना है इनवर्स, तो हमें करना क्या होता है बेटा, बस डायगोनल एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल्स ले लो, डायगोनल एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल्स ले लो, आपको इनवर्स मिल जाता है। कीप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज, वो 0 के 0 ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब बेटा इसका आपको निकालना है इनवर्स, तो ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है बेटा ये तो 0 ही दिए उन्होंने। ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या हम बेटा इन डायगोनल एलिमेंट्स के ट्रांसपोज निकालेंगे। टेल मी इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 1/2, इसका ट्रांसपोज तो 1 ही आएगा, इसका ट्रांसपोज तो -1 ही आएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या आपको ऐसे मिलेगा, ये मिल जाएगा बेटा ए इनवर्स, देखो यहाँ पर ये बन जाएगा ए इनवर्स, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इनवर्स मेथड। हमें इक्वेशंस सॉल्व करने हैं यूजिंग इनवर्स मेथड। यूजिंग विच मेथड, इनवर्स मेथड। ठीक है, देखो यहाँ पर ये 2 इक्वेशंस आपको दिए गए हैं, यू हैव टू सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस। और इन इक्वेशंस को सॉल्व करना मीन्स अननोन के वैल्यूज फाइंड करना ना, जो वेरिएबल्स है उनके वैल्यूज फाइंड करना। इट मीन्स दैट एक्स और वाई के वैल्यूज आपको निकालने हैं। तो ये 2 इक्वेशंस हम एज इट इज लिख लेंगे। देखो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये इक्वेशंस लिखते समय बेटा कॉन्स्टेंट्स जो है वो मुझे चाहिए बेटा इन RHS। इन व्हाट? RHS। कांस्टेंट मुझे क्या कहाँ पर चाहिए होते हैं, RHS में ही चाहिए होते हैं। तो ये 2 इक्वेशंस आपको दिए गए हैं, ये 2 इक्वेशंस आपको सॉल्व करने हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यूजिंग व्हाट? मैट्रिक्स मेथड, इनवर्स मेथड। बराबर है? ठीक है, चलो अब हम लिखेंगे इनका मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे होता है बेटा, वो होता है A इंटू एक्स इज इक्वल टू B। A होता है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, X होता है मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, और B होता है मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। टेल मी यहाँ पर कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 2 2 3। तो मैट्रिक्स A जो है वो बन जाएगा 1 2 2 3। ठीक है, यहाँ पर बेटा अननोन्स क्या है, एक्स वाई है, तो मैट्रिक्स X जो है वो बन जाएगा एक्स वाई। और B जो मैट्रिक्स है वो है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट 2 3 है, तो ये बन गए 2 3। अंडरस्टूड? ठीक है, अब हमें करना क्या है बेटा, इस मैट्रिक्स को, ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो इस इक्वेशन को कर रहा हूँ क्या मैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए इनवर्स से मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्री मल्टीप्लाई। ठीक है, टेल मी ए इनवर्स इंटू ए क्या आ जाएगा बेटा, आई आ जाएगा, तो ये आई बन गया। आई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ए इनवर्स बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये इक्वेशन 3 को मिल गया। ये इक्वेशन कैसे आया, समझ में आ गया बेटा? तो फिर फॉर सिंप्लिसिटी ये a मैंने यहाँ पर ले गया तो वो a इनवर्स बन गया, ऐसे ध्यान में रखो। ठीक है, तो आपको इक्वेशन मिल गया x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू b। इट मीन्स दैट अब x निकालने के लिए आपको a इनवर्स निकालना पड़ेगा, बिकॉज मेथड कौन सा है बेटा, इनवर्स मेथड है। ठीक है, तो आपको बेटा ए इनवर्स यहाँ पर निकालना पड़ेगा। टेल मी ए इनवर्स निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए ना। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ये 2 चीज़ें आपको पता है तो आप ए इनवर्स इजीली निकाल पाते हो। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पर
डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो आ गया आपका -1। अब निकालेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, इन ए में के बेटा ये जो दो एलिमेंट्स है इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, देखो 3 ऊपर गया 1 नीचे आ गया, और ये जो दो एलिमेंट्स है इनके आगे माइनस साइन लगा दो, ये माइनस साइन यहाँ पर लग गया, ये मिल गया आपको एडजॉइंट ऑफ ए। क्या मिल गया आपको, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए है, अब आप इजीली ए इनवर्स लिख पाओगे, ठीक है। क्या ए इनवर्स का फॉर्मूला ऐसे ही होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वॉट, एडजॉइंट ऑफ ए। यही तो होता है फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स। तो पहले आप ए इनवर्स निकाल लो, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -1, ये आपका एडजॉइंट ऑफ है, 1 अपॉन -1 आएगा, उस -1 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनल ए इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये इक्वेशन यूज कर लो, x इज इक्वल टू वॉट, ए इनवर्स बी। बेटा आज थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, जो नए स्टूडेंट आ रहे होंगे उनको पता होना चाहिए कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, फिर भी मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलो बेटा अब ये इक्वेशन यूज कर लो, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x क्या है बेटा आपका, क्या वो मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स है, इज इक्वल टू ए इनवर्स हमने निकाला हुआ है, इनटू ये क्या बी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। सो ये एक्स वाई इज इक्वल टू क्या बेटा, हम ये दो मैट्राइसेस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करोगे, रो इनटू कॉलम ना, फर्स्ट रो इनटू कॉलम, टेल मी -3 इंटू 2 -6, 2 इंटू 3 इज वॉट +6। अब सेकेंड रो इनटू कॉलम, टेल मी 2 इंटू 2 इज वॉट 4, -1 इंटू 3 इज वॉट -3। टेल मी यहाँ पर -6 + 6 क्या 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 - 3 क्या 1 आ जाएगा। नाउ दीज टू मैट्राइसेस आर वॉट इक्वल ना, तो अगर दो मैट्राइसेस इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो बेटा इक्वल होते हैं। अगर दो मैट्राइसेस इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 0, y का वैल्यू मिल जाएगा 1। तो क्या यहाँ पर x और y के वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगे, अंडरस्टूड बेटा। तो यहाँ पर x और y के वैल्यूज आपको मिल गए, इट मीन्स दैट ये इक्वेशंस हमने सॉल्व कर लिए यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, बराबर है। यहाँ पर इनवर्स लेके हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये 3 इक्वेशंस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इनमें जो अननोन से बेटा एक्स वाई जेड, उनके वैल्यूज आपको निकालने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, ये 3 इक्वेशंस एज इट इज लिख लेंगे बेटा हम। कांस्टेंट मुझे आरएचएस में चाहिए होते हैं, ऑलरेडी वो आरएचएस में ही है, ठीक है। यहाँ पर बड़ा इस इक्वेशन में z नहीं है, इट मीन्स दैट z का जो कोएफिशिएंट है वो होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए, वो 0। तो यहाँ पर z का जो कोएफिशिएंट है वो मैंने 0 ले लिया। थर्ड इक्वेशन तो एज इट इज लिख दिया। अब हम लिखेंगे इसका मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे होता है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी ना, a इंटू एक्स इज इक्वल टू वॉट बी। ए क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। टेल मी यहाँ पर कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 - 1 1, 2 - 1 0, 3 3 - 4। तो ये आ गया आपका मैट्रिक्स ए इंटू एक्स मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। यहाँ पर 3 अननोन्स है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी होता है मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, क्या वो 1 1 2 है, 1 1 2, ठीक है। अब बेटा ये ए यहां पर आ गया, ए इनवर्स बन गया। ऐसे हम सोचेंगे फॉर सिंप्लिसिटी, लेकिन एक्चुअली वैसे होता है क्या, नहीं। मैंने ए इनवर्स से बेटा इसे प्री मल्टीप्लाई किया तब जाके वैसे आ गया था ना। ओके, देखो यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये बन गया आपका इक्वेशन 3। ये आपका मैट्रिक्स, देखो अभी यहां पर ए इनवर्स निकालना पड़ेगा आपको, तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आ गया आपका 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो आ गया। इट मींस दैट इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नीचे लिखोगे आप ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकालोगे, यूजिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स, बराबर है। कैसे निकालना है ये आपको पता है, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लो। कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको ऐसे मिल गया, इसका ट्रांसपोज ले लो, आपको बेटा एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। बाद में ए इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज कर लो। टेल मी ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वॉट, एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका बेटा है, देखो ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 1 अपॉन
डिटरमिनेंट ऑफ ए 5, ये आपका एडजॉइंट है, तो ये आपका ए इनवर्स है। एक्चुअली ये हमने यहां पर लिखना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था आपका ए इनवर्स। पहले आप ए इनवर्स निकाल लोगे, बाद में बेटा हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला इक्वेशन ना, थर्ड इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं यहां पर। नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, क्या ये मैट्रिक्स x है, इज इक्वल टू क्या ये आपका ए इनवर्स है इनटू क्या ये आपका b है। यस सर, ठीक है। कीप दिस 1/5 एज इट इज, मल्टीप्लाई दीज टू मैट्राइसेस। देखो यहां पर ये 1/5 यहां पर एज इट इज, अगर ये दो मैट्राइसेस में मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, फर्स्ट रो इंटू कॉलम, टेल मी 4 इंटू 1 4, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 2 इज वॉट +2। अब सेकेंड रो इंटू कॉलम यहां पर आ जाएगा, थर्ड रो इंटू कॉलम यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आएगा बेटा 1/5 इन ब्रैकेट, यहां पर 5, यहां पर 5, यहां पर भी 5 ही आएगा। अब इस 1/5 से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो यहां पर मुझे 1 1 1 मिल जाएगा। अब ये दो मैट्राइसेस इक्वल है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल ही होने चाहिए। तो यहां पर एक्स वाई जेड के वैल्यूज क्या आ जाएंगे, वो तो 1 1 1 आ जाएंगे बेटा, 1 1 1 ऐसे वैल्यूज आपको मिल गए ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ऑफ व्हाट, एक्स वाई एंड जेड। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर दिए, एक्स वाई जेड के वैल्यूज निकाल लिए बाय यूजिंग इनवर्स मेथड, बाय यूजिंग व्हाट, इनवर्स मेथड, ठीक है। अब हम फाइंड कर रहे हैं, देखो सेम सम मैंने लिया है, सेम सम आई हैव टेकन, लेकिन यहां पर जो मेथड यूज करेंगे हम बेटा, हम वो करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कौन सा मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यहां पर यूज करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में वो मेंशन करेंगे कि यूजिंग इनवर्स मेथड और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ऐसे वो मेंशन करेंगे, तो वही मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप वो मेंशन नहीं करते, यू कैन टेक एनी मेथड, यू कैन अडॉप्ट एनी मेथड, जो आपको इजी जाता बेटा उस मेथड से आप सॉल्व करोगे, लेकिन मेंशन किया गया है तो वही पर्टिकुलर मेथड आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने इनवर्स से कैसे फाइंड करने हैं वैल्यूज, वो तो देख लिया। अब हम देखेंगे बेटा ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो यहां पर ये तीन इक्वेशंस एज इट इज लिख लो बेटा, इनका मैट्रिक्स फॉर्म लिख लो। क्या इनका मैट्रिक्स फॉर्म ऐसे ही आता है, ए क्या होता है, एक्स क्या होता है, बी क्या होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं बेटा, देखो यहां पर व्हाट आई एम डूइंग इज, ये जो मैट्रिक्स ए है ना, इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसे मैं कन्वर्ट करूंगा इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस, यूजिंग व्हाट, रो ट्रांसफॉर्मेशंस। मैं इसे कन्वर्ट करूंगा इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट मीन दैट ये जो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है, इन्हें मैं कर दूंगा जीरो। क्या कर दूंगा, इन्हें मैं जीरो कर दूंगा, ठीक है। देखो यहां पर टेल मी, इससे जीरो करने के लिए क्या मुझे रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उससे मुझे रो 2 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यस सर। टेल मी, यहां पर जीरो लाने के लिए क्या रो 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं क्या उससे इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहां पर ये दो जीरो बन जाएंगे। तो ये ऑपरेशन मैं परफॉर्म करूंगा बेटा, R2 गोज टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस 3R1। अगर ये दो ऑपरेशंस मैं यहां पर करता हूं, ये दो एलिमेंट्स तो जीरो हो जाएंगे। सेम ऑपरेशंस बेटा मुझे यहां पर भी करने होते हैं, जो ऑपरेशन मैं LHS पे करूंगा वही ऑपरेशंस मुझे RHS में भी करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऑपरेशन करता हूं बेटा, तो मुझे ये दो एलिमेंट्स तो जीरो मिल गए, लेकिन बाकी ये एलिमेंट्स भी चेंज हो गए। अब मुझे इसे करना है जीरो, क्या यहां पर 1 है, विद द हेल्प ऑफ दिस 1 क्या मैं इसे इजीली जीरो कर पाऊंगा। यस सर, कर पाओगे। क्या करोगे, R2 को 6 से मल्टीप्लाई करो और R3 में से सबट्रैक्ट कर दो, तो क्या यहां पर मैं यही ऑपरेशन करूंगा। यस सर। तो अगर ये ऑपरेशन मैं यहां पर करता हूं, तो यहां पर जीरो आ जाएगा, बाकी एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, बाकी जो एलिमेंट्स है बेटा वो चेंज हो जाएंगे, आपको मैट्रिक्स ऐसे मिलेगा। अंडरस्टूड, ठीक है। अब क्या करोगे, ये कन्वर्ट हो गया इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स मैंने जीरो कर दिया ना, तो ये कन्वर्ट हो गया इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, वो कन्वर्ट हो गया। अब ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो इंटू कॉलम, टेल मी 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई, 1 इंटू जेड इज वॉट, जेड। तो यहां पर आएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड, देखो यहां पर आ जाएगा ऐसे ना, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहां पर क्या आना चाहिए, 0 इंटू एक्स इज वॉट, 0, 1 इंटू वाई इज वाई, माइनस 2 इंटू जेड इज माइनस 2 जेड, तो यहां पर आएगा वाई माइनस 2 जेड, देखो यहां पर वाई माइनस 2 जेड, ठीक है। यहां पर 0 इंटू एक्स इज वॉट, 0, वाई 0 इंटू वाई इज 0, 5 इंटू जेड इज वॉट
+5z, तो यहां पर आएगा बेटा +5z इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज यहां पर। तो क्या यहां पर आपको ऐसे मिलेगा। अब बेटा ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, और जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं क्या उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। यस सर। तो टेल मी यहां पर x माइनस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा 1, यहां पर बड़ा y माइनस 2z आ जाएगा -1, और 5z इज इक्वल आ जाएगा 5। ये इक्वेशन 4 5 6 आपको मिल गए। टेल मी फ्रॉम दिस इक्वेशन 6 क्या आप z का वैल्यू इजीली निकाल पाओगे। ये 5 नीचे आएगा तो z क्या आएगा बेटा, z क्या 1 आ जाएगा, z आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अब ये जो z है ये पुट कर दो बेटा यहां पर इक्वेशन 5 में। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 5 आपको बेटा y का वैल्यू इजीली मिल जाएगा, और y मिल गया आपको 1। अब ये जो y और z के वैल्यूज है वो इक्वेशन बेटा इसमें डाल दो, इस इक्वेशन 4 में। ठीक है, तो सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 4 यू विल गेट व्हाट द वैल्यू ऑफ x, वो भी बेटा 1 आ गया। तो x आ गया 1, y आ गया 1, z भी आ गया 1। क्या यही वैल्यूज आ गए थे हमारे इन प्रीवियस सम ऑल्सो। वो सम हमने सॉल्व किया था बाय यूजिंग इनवर्स मेथड, ये हमने यूज किया बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यूजिंग रिडक्शन मेथड। ठीक है, ओके चलो बेटा आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम क्या है देख लेते बेटा। अब ये सम आपको सॉल्व करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, y प्लस जेड इज इक्वल टू 5/3, z प्लस एक्स इज इक्वल टू 4/3। ऐसे तीन इक्वेशंस आपको दिए हैं, और यहाँ पर अननोन्स भी बेटा तीन ही है, x y z ही है। टेल मी इन दी फर्स्ट इक्वेशन कौन सा अननोन मिसिंग है बेटा, z इज मिसिंग। यहाँ पर कौन मिसिंग है, x इज मिसिंग। यहाँ पर कौन मिसिंग है, y इज मिसिंग। तो उनके जो कोएफिशिएंट्स है वो होने चाहिए 0। क्या होने चाहिए, वो 0 होने चाहिए। तो क्या यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, ये तीन इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे। इनका आप लिखोगे मैट्रिक्स फॉर्म, ये है आपका A मैट्रिक्स, ये आपका X मैट्रिक्स, ये आपका B मैट्रिक्स है, बराबर है। इसे आपने कन्वर्ट करना है इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट मीन्स दैट इन एलिमेंट्स को मुझे 0 करना है। ऑलरेडी ये 0 ही है, इसे 0 करने के लिए बेटा मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो क्या मैं यही ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर पाऊंगा, R3 गोज टू R3 माइनस R1। अगर वो ऑपरेशन करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर बेटा ये ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए 0। तो क्या मैं R3 में R2 को ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा ना। देखो यहाँ पर R3 गोज टू R3 प्लस R2 ना, तो ये ऑपरेशन करते हो तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। और अगर यहाँ पर 0 आ गया तो ये जो मैट्रिक्स है ये कन्वर्ट हो गया इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर क्या आएगा, 1 इंटू एक्स इज एक्स, 1 इंटू वाई इज वाई, 0 इंटू जेड इज वॉट 0। तो क्या यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा y प्लस जेड। यहाँ पर क्या आएगा, क्या यहाँ पर 2z आ जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स। क्या अब ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, यस सर इक्वल है। तो दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो टेल मी यहाँ पर पहला इक्वेशन क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपको मिलेगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 5/3, और नेक्स्ट आपको मिलेगा 2z इज इक्वल टू 2। चेक कर लो, क्या ऐसे ही इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे 4 5 एंड 6। टेल मी फ्रॉम दिस इक्वेशन 6 z का वैल्यू क्या आएगा, क्या बेटा वो 1 आएगा। यस सर, तो z का वैल्यू तो यहाँ पर 1 आ गया। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। देखो y का वैल्यू यहाँ पर मिल गया आपको 2/3। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर आ गया आपका 1/3। तो ये वैल्यूज आ गए आपके x, y एंड z के, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो इन दिस वे वी हैव सॉल्व दीज इक्वेशंस। ये इक्वेशंस हमने सॉल्व कर दिए। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। चले आगे, चलो अब आ गया वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर, नाउ द कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेंसिल्स, 3 डजन पेन्स एंड 2 डजन इरेजर्स is rupees 60. The cost of 2 dozen pencils, 4 dozen pens and 6 dozen erasers is rupees 90. Whereas the cost of 6 dozen pencils, 2 dozen pens and 3 dozen erasers is rupees 70. Find the cost of each item by using matrices. ठीक है, कौन कौन से आइटम यहाँ पर है बेटा,
क्या यहाँ पर आपके पास पेंसिल्स है, इरेज सॉरी यहाँ पर पेंसिल्स है, बाद में आपके पास पेन्स है, बाद में आपके पास इरेजर्स है। क्या ये तीन ही आइटम्स हैं और इनके वैल्यूज आपको निकालने हैं, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स, पेन्स एंड इरेजर्स पर डजन आर एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पर डजन उनकी जो वैल्यूज है बेटा वो है रुपीज एक्स, रुपीज वाई एंड रुपीज जेड। इट मीन्स दैट ये एक्स वाई जेड आपको निकालना है। टेल मी एज पर द गिवन कंडीशन 4 डजन पेंसिल्स, 3 डजन पेन्स एंड 2 डजन इरेजर्स की वैल्यू रुपीज 60 है। तो क्या पहला इक्वेशन मुझे ऐसे ही मिलेगा 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू वॉट 60, ठीक है। बाद में आएगा बेटा 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू वॉट रुपीज 90, रुपीज वॉट 90, ठीक है। क्या यहाँ पर बेटा मैं थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? यस, यहाँ पर अगर मैं थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर आएगा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45 ना। आगे जाके कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ये इक्वेशन मुझे मिल गया, इसे मैं इक्वेशन 2 कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये इक्वेशन 3 मिल गया एज पर दैट थर्ड कंडीशन, ये इक्वेशन 3 आ गया। अब ये तीन इक्वेशंस मुझे सॉल्व करने हैं। इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। मेथड आप कोई भी यूज कर लो, जो आपको इजी जाता है वो मेथड आप यूज कर लो। यहाँ पर बेटा मैं रिडक्शन मेथड यूज करूंगा, ठीक है। देखो पहले हम इसे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म क्या ऐसे ही होता है? क्या ए ये होता है, एक्स ये होता है, बी ये होता है, ये आपको पता है। ये मैट्रिसेस क्या होते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट मीन्स दैट ये जो एलिमेंट्स है इन्हें मुझे जीरो करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर पहले तो मैं क्या करूँगा बेटा, इस 1 को ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, इस 4 को नीचे लाऊंगा, मीन्स इन दो रोज को इंटरचेंज कर दूंगा, तो मुझे ऐसे मैट्रिक्स मिलेगा। अब ये दो एलिमेंट्स जीरो करना बेटा इजी हो गया ना, बिकॉज यहाँ पर 1 आ गया। टेल मी इसे 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इसे 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या मैं यही ऑपरेशंस यहाँ पर करूंगा? देखो यहाँ पर क्या यही ऑपरेशन मुझे करने पड़ेंगे? अगर ये ऑपरेशन करता हूँ मैं तो यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 0 0 आ गया, मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, तो यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या बेटा मुझे यही ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है बेटा यहाँ पर 0 आने के बाद, ठीक है, 0 आने के बाद ये मैट्रिक्स बन जाएगा बेटा इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो हो जाएगा इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद ये दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बेटा ऐसे मिलेगा। यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है, यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है बेटा, ठीक है। पहले यहाँ पर 0 लाना है आपको, बाद में यहाँ पर 0 लाने के बाद, ठीक है, आप वो दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। नाउ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, और जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर बेटा फोर्थ इक्वेशन आपको मिलेगा x प्लस 2y प्लस 3z=45। बाद में यहाँ पर ये फिफ्थ इक्वेशन आ गया, यहाँ पर बेटा ये सिक्स्थ इक्वेशन आएगा। टेल मी फ्रॉम सिक्स्थ इक्वेशन क्या आपको z का वैल्यू इजीली मिल जाएगा? वो मिल जाएगा आपको 8। अब ये z का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा इजीली, ठीक है। आपको y का वैल्यू यहाँ पर मिल गया, वो भी 8 मिल गया। अब वो वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 4 में, आपको बेटा x का वैल्यू इजीली मिल जाएगा, वो मिल गया आपको 5। तो x का वैल्यू आ गया 5, y का वैल्यू 8, z का वैल्यू भी 8। x y z क्या बेटा? कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स, पेन्स एंड डजन्स, सॉरी इरेजर्स पर डजन है ना। तो ये वैल्यूज हमने इजीली निकाल लिए। तो इन दिस वे बेटा यू हैव टू सॉल्व दी वर्ड प्रॉब्लम ऑल्सो, ठीक है। अब ये जो सम है बेटा ये सम आपने सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है ये आपको अच्छी तरह से पता है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दैट यू नो वेरी वेल, ठीक है। मैट्रिक्स में बेटा इतना ही करो, इन जो गिने चुने क्वेश्चंस हमने लिए बेटा इन क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए। इसके ऊपर अगर एक अलग क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज जितने सारे कॉन्सेप्ट्स मैट्रिसेस में थे बेटा वो सारे यहाँ पर कवर हो गए, यहाँ पर वो सारे कवर हो गए। अंडरस्टूड बेटा? क्या हम नेक्स्ट चैप्टर ले ले बेटा? ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लेता हूँ, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो बेटा जस्ट लेट मी ड्रिंक वाटर।
बेटा यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है बेटा आपको एक प्रॉपर हो रहा है, सारे स्टेप्स आपको समझ में आ रहे हैं, सारे स्टेप्स यहाँ पर लिख रहे हैं हम प्रॉपरली, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे, नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब हम लेंगे बेटा और एक इजी वाला चैप्टर ले लेते हैं, ताकि बाकी लोगों को समझ में आ जाए कि हमने भी लाइव लेक्चर स्टार्ट किए हैं, बेटा हमने ये नया स्टार्ट किया है, दैट्स वाई कम बच्चे, ठीक है। जैसे लोगों को पता चलेगा कि इस चैनल के ऊपर प्रॉपर नॉलेज हमें मिल रहा है, प्रॉपर वे से मिल रहा है, तो डेफिनेटली हमारे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली बेटा, ठीक है। बस पता चलने दो लोगों को, देखो कैसे भीड़ आ जाती है अपने पास, ठीक है। चलो बेटा, स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम भी हमें फेस कर रहा है, ठीक है। चलो बेटा देखो, मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। लेट मी चेक आउट। तो जो नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं ना, जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग। कौन सा चैप्टर है? लीनियर प्रोग्रामिंग है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन ऐसे लिखता हूँ बेटा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, सपोज ले लेता हूँ मैं 9, क्या लेता हूँ मैं 9, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस सर, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई। सो एवरी लीनियर इक्वेशन बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइन। यस सर, एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स है लाइन। तो क्या ये एक लाइन है? यस, ये क्या बेटा एक लाइन है। तो क्या ये लाइन आपको ऐसे ही दिखाई देगा? ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका बेटा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका वो लाइन है, ठीक है ना, ठीक है, ये आपका वो लाइन है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब बेटा इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशन क्या करेंगे? वो सेटिस्फाई करेंगे। तो सेट ऑफ ऑल दैट पॉइंट्स will be the solution set for this equation. Set of all that points will be the solution set of this line or this equation. Understood? समझ में आ गया? ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसका जो सोल्यूशन है वो होगा all the points lying on this line, all the points lying on this line. That will give you the solution set of all these पॉइंट। समझ में आ गया? तो इसे कहते हैं बेटा हम इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे? हम इक्वेशन कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता अब 2x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 9, ऐसे अगर मैं लिखता तो इसे हम कहेंगे बेटा इन इक्वेशन। इसे क्या कहेंगे हम? इन इक्वेशन कहेंगे। ये इन इक्वालिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन इक्वालिटी हो जाएगा। अब बेटा कौन से पॉइंट्स इसे सेटिस्फाई करेंगे वो हमें चेक करना है, ठीक है। टेल मी, ये जो लाइन है इस एक्स वाई प्लेन को, इस पूरे एक्स वाई प्लेन को क्या दो पार्ट में डिवाइड करिए, ठीक है, ओरिजिन साइड वाला पार्ट एंड नॉन ओरिजिन साइड वाला पार्ट। तो एक तो ये सॉल्यूशन सेट होगा या तो फिर ये सॉल्यूशन सेट होगा, इंक्लूडिंग द लाइन ना, बिकॉज यहाँ पर इज इक्वल टू भी आ गया। जो पॉइंट्स लाइन के ऊपर है वो भी आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर इज इक्वल टू आ गया। अगर इज इक्वल टू नहीं आता तो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स हम नहीं लेते सॉल्यूशन सेट में, लेकिन यहाँ पर इज इक्वल टू है तो हमें लाइन के ऊपर के पॉइंट्स भी लेने पड़ेंगे इन सॉल्यूशन सेट। इन व्हाट? सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट विल बी आइदर दिस पार्ट और दिस पार्ट। तो वो कैसे चेक करोगे? तो फॉर दैट वी विल टेक ओरिजिन टेस्ट। विल टेक व्हाट? ओरिजिन टेस्ट। टेल मी ओरिजिन कहाँ पर है? यहाँ पर है।
बराबर है। टेल मी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्या वो 0,0 होते हैं? इट मीन्स दैट x का वैल्यू 0, y का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है। तो वो जो वैल्यूज है बेटा वो हम पुट करेंगे यहाँ पर इन इनइक्वालिटी, हम पुट करेंगे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स और चेक करेंगे कि वो जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई होता है कि नहीं। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है देन दी ओरिजिन साइड इज द सॉल्यूशन सेट, और अगर सेटिस्फाई नहीं होता है देन नॉन ओरिजिन साइड इज द सॉल्यूशन सेट। टेल मी यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करता हूँ, यहाँ पर भी 0 पुट करता हूँ, अगर x और y की जगह पर मैं 0 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो क्या 0 9 से छोटा है? यस सर, छोटा है। तो ये इन इक्वेशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। मीन्स ओरिजिन ने इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो ओरिजिन उसका सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया उसका सॉल्यूशन? इट मीन दैट ये जो पार्ट है नीचे वाला ये आ जाएगा सॉल्यूशन सेट में। क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन सेट में। उसे हम ऐसे मार्क करेंगे, ये जो पार्ट है वो आ जाएगा सॉल्यूशन सेट, वो बन जाएगा आपका सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ऑफ इनइक्वालिटी ये आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया। और यही करना होता है इन दिस चैप्टर, इन दिस व्हाट चैप्टर, इन दिस व्हाट चैप्टर। ठीक है, चले आगे बेटा। चलो अब देखते हैं कि सम्स कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दी सम्स। देखो यहाँ पर सॉल्व द फॉलोइंग LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आपको यूज करना है ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व दैट LPP, टू सॉल्व दैट LPP। देखो LPP क्या दिया है आपको, ठीक है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। सब्जेक्ट टू, ये आपके बेटा है रेस्ट्रिक्शंस, ये आपके है कंस्ट्रेंट्स। ये जो इनइक्वालिटीज आपको दिए गए हैं बेटा इन्हें हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं ना हम? कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। तो पहला जो कंस्ट्रेंट है वो है x इज लेस देन और इक्वल टू 4, सेकेंड है y इज लेस देन और इक्वल टू 6, थर्ड है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6, नेक्स्ट है बेटा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन्हें हम कहते हैं नॉन जीरो इनइक्वालिटीज, नॉन जीरो रेस्ट्रिक्शंस, नॉन जीरो कंस्ट्रेंट्स कहते हैं इन्हें। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 0। इन्हें हम कहते हैं नॉन जीरो कंस्ट्रेंट्स, नॉन जीरो इनइक्वालिटीज, ठीक है। ओके, अब बेटा इसे हमने सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व दिस LPP। ये LPP हो गया बेटा। LPP में होता क्या है देखो यहाँ पर, एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है, और कौन डिसाइड करेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? वो डिसाइड करेंगे x एंड y। तो ये हो गए डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है। तो पहले होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बाद में आते हैं डिसीजन वेरिएबल्स, और बाद में आते हैं बेटा कंस्ट्रेंट्स। तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में पहले आपको बताना होता है डिसीजन वेरिएबल्स। क्या बताने होते हैं आपको? डिसीजन वेरिएबल्स। बाद में बता आपको देने होते हैं रेस्ट्रिक्शंस। क्या देने होते हैं आपको? रेस्ट्रिक्शंस। और बाद में देना होता है आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यू हैव टू गिव ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये तीन चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है, तब जाके आपका LPP फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका LPP है, इसे आपको सॉल्व करना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। विच मेथड बेटा? ग्राफिकल मेथड। चलो देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे। नाउ गिवन z इज इक्वल टू दिस, सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स, दीज इनइक्वालिटीज, ठीक है। देखो अब हर एक इनइक्वालिटी को हम एनालाइज करेंगे, उसका हम ग्राफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उसका हम ग्राफ निकालेंगे। बेटा थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, थोड़ा आवाज़ बाहर नहीं आ रही है ना, आज थोड़ा गला बैठा हुआ है। चलो देखो यहाँ पर कैसे करोगे। नाउ x इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये इनइक्वालिटी है। कन्वर्ट दिस इनइक्वालिटी इनटू व्हाट इक्वेशन? इससे बेटा हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 ना, लेस देन और इक्वल टू को कन्वर्ट कर दो इक्वल टू में, वो बन गया इक्वेशन। ये इन इक्वेशन है, उसे मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। क्या इसका ग्राफ हम इजीली निकाल पाएंगे? x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, इसका ग्राफ क्या ऐसे ही आएगा? देखो यहाँ पर x का वैल्यू 4 है ना,
तो ये जो लाइन है ये बन गया आपका x इज इक्वल टू 4 वाला लाइन, x इज इक्वल टू व्हाट 4 वाला लाइन बन गया, ये है x इज इक्वल टू 4 वाला लाइन, x इज इक्वल टू 4 वाला लाइन, ठीक है ना। अगर लाइन y एक्सिस को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो ये बन गया आपका x इज इक्वल टू 4 वाला लाइन, ये वाला लाइन, तो ये लाइन हमने ड्रॉ किया। टेल मी, अब यहाँ पर लेंगे हम ओरिजिन टेस्ट, आइदर दिस साइड इज सॉल्यूशन और दिस साइड इज सॉल्यूशन, तो उसके लिए हमें ओरिजिन टेस्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर आएगा 0 इज लेस देन 4, क्या ये सेटिस्फाई हो गया, 0 का वैल्यू 4 से छोटा ही होता है, यस ये सेटिस्फाई हो गया। इट मीन दैट ये जो साइड है ओरिजिन साइड ये होगा सॉल्यूशन सेट। तो देखो यहाँ पर एक एरो है ग्रीन कलर वाला और यहाँ पर एक एरो है ग्रीन कलर वाला, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पार्ट है दिस इज द सॉल्यूशन सेट, दिस इज द व्हाट सॉल्यूशन सेट फॉर दिस ग्राफ, फॉर दिस ग्राफ। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया, ठीक है। नाउ इसे हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में, तो क्या आपको यहाँ पर y इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा, यस सर, और y इज इक्वल टू 6 क्या यही लाइन आ जाएगा, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया बेटा यहाँ पर y का वैल्यू 6 है ना, तो ये जो लाइन है ये आ गया y इज इक्वल टू 6। यहाँ पर भी ओरिजिन टेस्ट ले लो, y की जगह पर 0 पुट कर लो, तो यहाँ पर 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6 आ गया, ये सेटिस्फाई हो गया, 0 ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 6 ही होना चाहिए, बराबर है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो ओरिजिन साइड इज द सॉल्यूशन सेट ना। तो यहाँ पर देखो ये वाला ग्रीन एरो है और ये वाला एक ग्रीन एरो, मैंने ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, ये इंडिकेट कर रहा है कि ओरिजिन साइड इज द सॉल्यूशन सेट। यहाँ पर भी ओरिजिन साइड था, यहाँ पर भी क्या बेटा ओरिजिन साइड है, ये दो रेस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिया हमने। अब बेटा यहाँ पर आ गया x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6, इसे कन्वर्ट कर दो इक्वेशन में, तो वो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, किसमें बेटा इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में बेटा मुझे RHS में चाहिए होता है 1, तो यहाँ पर 1 लाने के लिए मुझे थ्रू आउट 6 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो अगर मैं थ्रू आउट 6 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर आएगा x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये मिल गया आपको टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा कि इस लाइन का जो x इंटरसेप्ट है वो 6 है। x इंटरसेप्ट मीन्स बेटा यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ना ये आना चाहिए 6, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मिल गया, बराबर है। और इस लाइन का जो y इंटरसेप्ट, इस लाइन का जो y इंटरसेप्ट है बेटा वो भी 6 है, तो मुझे ये पॉइंट मिल गया y इंटरसेप्ट, बराबर। यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है क्या ये 6 होगा, यस, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं बेटा y इंटरसेप्ट, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट 6 है, y इंटरसेप्ट 6 है इस लाइन का, तो ये बन गया आपका वो लाइन, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ऐसे उसका इक्वेशन है, x प्लस वाई इज 6, ये लाइन आपको मिल गया। अब ओरिजिन साइड सॉल्यूशन सेट होगा या तो फिर नॉन ओरिजिन साइड होगा, वो कैसे डिसाइड करोगे, यूजिंग ओरिजिन टेस्ट। तो यहाँ पर अगर मैं ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स पुट करता हूँ इन इनइक्वालिटी, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, क्या 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6 है, यस सर है, तो क्या ओरिजिन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, यस सर, तो ओरिजिन साइड विल बी दी सॉल्यूशन सेट। देखो यहाँ पर मैंने एक ग्रीन एरो ड्रॉ किया है, यहाँ पर भी एक ग्रीन एरो ड्रॉ किया है, तो ये जो साइड है ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन सेट में, किसमें आएगा, सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। अब ये जो दो इनइक्वालिटीज बेटा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या यहाँ पर बेटा देखो यहाँ पर ये साइड में ना, यहाँ पर बेटा सारे क्या होंगे, x पॉजिटिव होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे, तो ये जो पार्ट है ना ये वाला पार्ट देखो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो है ना ये इंडिकेट कर रहा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और 0 मीन्स पूरा ऊपर वाला पार्ट, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है। अब ये सारे जो है बेटा ये बीच में सेटिस्फाई हो जाएंगे, जो बीच वाला पोर्शन है ना यहाँ पर बेटा ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये पूरा जो है ये कॉमन पार्ट होगा इन सारे रेस्ट्रिक्शन के लिए, और ये देगा आपको सॉल्यूशन सेट। ये जो रीजन आपको मिल गया बेटा ये आपको देगा फिजिबल सॉल्यूशन, क्या देगा, ये फिजिबल सॉल्यूशन देगा, ठीक है, ओके। यहाँ के सारे जो पॉइंट्स है, जितने पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, ऑन दिस लाइन, ऑन दिस लाइन, ये बीच वाले सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स हैं, तो ये सारे पॉइंट्स का जो सेट है इट इज अ सॉल्यूशन सेट फॉर दीज इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है बेटा देखो यहाँ पर ये कॉर्नर पॉइंट है O, यहाँ पर एक कॉर्नर पॉइंट है A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर O, ये जो पॉलीगन है बेटा ये है आपका सॉल्यूशन सेट।
और ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है बेटा, एट वन ऑफ दीज कॉर्नर पॉइंट्स आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता है, बिकॉज दिस इज बाउंडेड रीजन। अगर यही अनबाउंडेड होता तो आपको बेटा मिनिमम वैल्यू मिलता। व्हाट आई एम सेइंग, ये बाउंडेड रीजन आपको मिल गया, दैट्स व्हाई यू विल गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट वन ऑफ दीज पॉइंट्स। अगर यही अनबाउंडेड होता, अगर ग्राफ ऐसे आ गया होता, देखो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे आया होता, कहीं ऊपर हो गया था सब पूरा, तो ये जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये क्या होता बेटा, वो देता आपको मिनिमम वैल्यू। बराबर, ये जो सोल्यूशन सेट है ये अनबाउंडेड है, ये क्या बेटा, अनबाउंडेड है। यहाँ पर जो मिला आपको ये बाउंडेड मिला, दैट्स व्हाई एट वन ऑफ दीज कॉर्नर पॉइंट्स यू विल गेट व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू, विल गेट व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पर अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, ओ के कोऑर्डिनेट्स, क्या वो हम लिख पाएंगे बेटा, 0 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 4 0, 4 0। टेल मी बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए, क्या बी का एक्स कोऑर्डिनेट 4 आ जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ पर 4 पुट कर दो एक्स की जगह पे, तो वाई क्या आएगा बेटा, वो तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 4 2 बी के कोऑर्डिनेट्स, बिकॉज बी जो है वो इन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो यहाँ पर x का वैल्यू तो 4 है, और y का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, तो वो मिल गया आपको बेटा 4 2। ठीक है, क्या हम c के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, 0 6 ना। अब हमें बेटा इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब ये कोऑर्डिनेट्स हम पुट करेंगे z में 1 by 1, और z की वैल्यू निकालेंगे, z at o, z at a, z at b, देन z at c, बराबर, z at c निकाल लेंगे। टेल मी कौन सा वैल्यू लार्जेस्ट है, मैक्सिमम है, क्या वो 60 है, यस, इट मीन दैट एट दिस पॉइंट बी आपको क्या मिलेगा बेटा, मैक्सिमा मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा ऑफ z, ऑफ व्हाट, z। तो यहाँ पर बेटा z मैक्सिमम कब है, z दैट इज दिस इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू व्हाट, 2, और ये होगा बेटा आपका सोल्यूशन, क्या होगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा, ओके चलो बेटा आगे चलते हैं। अब इसे आपको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, और ये आपके रेस्ट्रिक्शंस है, कैसे करना है आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, मैक्सिमाइज दिस z गिवन टू दीज कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो पहला कंस्ट्रेंट ये है, इसे इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दो, इसे कन्वर्ट करो बेटा टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, तो यहाँ पर 1 लाने के लिए थ्रू आउट मैं 24 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर आएगा x/24 प्लस y/6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अंडरस्टूड, क्या इसका लाइन हम इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, यस सर। देखो यहाँ पर x इंटरसेप्ट 24 है और y इंटरसेप्ट बेटा क्या है, 6 है, तो ये वाला वो लाइन बन गया। और यहाँ पर बेटा सॉल्यूशन सेट जो है वो ओरिजिन साइड ही आएगा, चेक कर लो, सॉल्यूशन जो है वो ओरिजिन साइड ही आएगा, चेक कर लो, सॉल्यूशन क्या आएगा, ओरिजिन साइड ही आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन सेट फॉर दिस लाइन। कैसे चेक करना है आपको पता है, ओरिजिन टेस्ट ले लो एंड फाइंड आउट कि नॉन ओरिजिन साइड सॉल्यूशन सेट है या तो फिर ओरिजिन साइड सॉल्यूशन सेट, तो इसका ओरिजिन साइड सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, अब बड़ा सेकंड जो रेस्ट्रिक्शन है, कंस्टेंट है, वो ऐसे है 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 21। इसे इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पर सिर्फ इज इक्वल टू साइन लगा दो। अब मुझे यहाँ पर 21 नहीं चाहिए, 1 चाहिए, तो थ्रू आउट 21 से डिवाइड करोगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या शो कर रहा है कि इस लाइन का जो x इंटरसेप्ट है वो 7 है, y इंटरसेप्ट बेटा 21 है। तो देखो x इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पर बेटा 7 है, और y इंटरसेप्ट जो है बेटा वो है आपका 21, कितना है वो 21 है। तो ये वो लाइन है बेटा, देखो ये वो लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ओके, ये लाइन है, ये लाइन क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, ऐसे ये लाइन आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट कंस्टेंट जो है वो है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 9, ये कंस्टेंट है। ठीक है, इसे बेटा इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पर लेस देन और इक्वल की जगह पे इज इक्वल लिख दो। ठीक है, यहाँ पर बेटा इसे कन्वर्ट कर दो इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, थ्रू आउट मुझे 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा x/9 प्लस y/9 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या उसको ईजिली आप निकाल सकते हो, इन वॉट ड्रॉ कर सकते हो, बराबर है। तो ये देखो ये आ गया, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9
यहाँ पर भी 9, तो ये वो लाइन आ गया, ड्रॉ कर लिया। इसका भी बड़ा ओरिजिन साइड सोल्यूशन सेट आ जाएगा, क्या आएगा, ओरिजिन साइड सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 0, ऐसे आ गया। ठीक है, क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाला पार्ट होगा पूरा, एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या ये वाला पार्ट होगा पूरा। तो ये जो बीच वाला पार्ट आपको मिलेगा बेटा, ये मिलेगा आपको सोल्यूशन सेट। ठीक है, ये जो पॉलीगन मिल गया आपको ओ ए बी सी डी ओ, ये जो पॉलीगन मिल गया ये आपको देगा सॉल्यूशन सेट। क्या देगा आपको, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, एंड एट one of these corner points O, A, B, C and D, you will get maximum value of Z. You will get what, maximum value of Z. तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो सारे पॉइंट्स है O, A, B, C, D, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। टेल मी O के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, क्या वो 0 0 होने चाहिए बेटा, यस। A के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे आपको, क्या A के कोऑर्डिनेट्स बेटा 7,0 मिलेंगे, यस सर। टेल मी D के कोऑर्डिनेट्स क्या बेटा 0,6 आ जाएंगे, यस सर। बस हमें निकालना है B के कोऑर्डिनेट्स और C के कोऑर्डिनेट्स। टेल मी B किन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ना, क्या ये दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B है। तो ये दो इक्वेशंस आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पड़ेंगे टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब वो कैसे करना है ये आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, देखो यहाँ पर उनको सॉल्व करके मुझे x और y के वैल्यूज मिल गए, तो ये मिल गए B के कोऑर्डिनेट्स। टेल मी C इन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये लाइन क्या है आपका, क्या वो x प्लस वाई इज 9 है, और ये जो लाइन है क्या वो x प्लस 4 वाई इज 24 है। यहाँ पर इक्वेशन दी है मैंने, इक्वेशन 1 2 3, तो वो दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको बेटा फिर से x और y के वैल्यूज मिल जाएंगे, और वो होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। तो C के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके मिल गए 4,5। अब सारे कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, now you are having all the coordinates, put these coordinates, ठीक है, over here in Z and check it out कि at which coordinate, at which point Z is maximum। देखो यहाँ पर Z at O, Z at A, Z at B, Z at C, Z at D, ये हमने निकाल लिए। ठीक है, टेल मी क्या at C आपको Z का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, वो है 37। ठीक है, तो Z का मैक्सिमम वैल्यू कब है बेटा, Z इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू व्हाट 5, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया, बहुत इजी चैप्टर है, बस यही करना है आपको, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो बेटा आगे चलते हैं। नाउ वर्ड प्रॉब्लम आ गया, एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने कैसे है। ठीक है, देखो यहाँ पर ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स bicycles and tricycles, each of which must be processed through two machines A and B. Machine A has maximum of 120 hours available and machine B has maximum of 180 hours available. Manufacturing a bicycle requires 6 hours on machine A and 3 hours on machine B. Manufacturing a tricycle requires 4 hours on machine A and 10 hours on machine B. If profits are rupees 180 for a bicycle and rupees 220 for a tricycle, determine the number of bicycles and tricycle that should be manufactured in order to maximize the profit. एक बेटा कंपनी है, उस कंपनी के अंदर बेटा दो तरह की साइकिल्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक बाइसिकल है और एक ट्राइसिकल है। दो मशीन्स है, मशीन ए एंड मशीन बी। मशीन ए कितने घंटे हम यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, और मशीन बी कितने घंटे मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, वो दिया हुआ है बेटा। यहाँ पर 120 आवर्स दिया हुआ है, 180 आवर्स दिया है, कितने ही घंटे वो दो मशीन्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाइसिकल बनाने के लिए मशीन ए के कितने आवर्स लगते हैं, मशीन बी के कितने आवर्स लगते हैं, वो दिया हुआ है। और एक ट्राइसिकल तैयार करने के लिए मशीन ए एंड मशीन बी के कितने आवर्स लगते हैं, वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो कितने बाइसिकल्स और कितने ट्राइसिकल्स हमने मैन्युफैक्चर करने चाहिए सो दैट द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। और एक बाइसिकल और एक ट्राइसिकल के ऊपर कितना प्रॉफिट मिलता है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है, वो भी आपको दिया गया है 180 रुपीज़ एंड
₹220। इतना प्रॉफिट एक बाइसिकल और एक ट्राईसाइकिल के ऊपर आपको मिल जाता है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे डिसीजन वेरिएबल्स। तो कौन डिसाइड करेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमम होगा या नहीं होगा, वो डिसाइड करेंगे बेटा नंबर ऑफ बाइसिकल्स एंड नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स। तो वो क्या हो गया हमारे डिसीजन वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल टू व्हाट एक्स एंड नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल टू व्हाट वाई, इज इक्वल टू व्हाट वाई। ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है, ओके। नाउ ठीक है, ये हो गए डिसीजन वेरिएबल्स। अब हम टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में यहाँ पर ले रहा हूँ मैं साइकिल्स, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं मशीन्स। टेल मी साइकिल कौन कौन से है, बाइसिकल है, ट्राइसिकल है। हम कितने बाइसिकल्स तैयार कर रहे हैं, एक्स, ट्राइसिकल्स बेटा वाई, ठीक है। टेल मी मशीन ए यहाँ पर है, मशीन बी यहाँ पर है। एक बाइसिकल तैयार करने के लिए मशीन ए के कितने घंटे लग रहे हैं बेटा, यहाँ पर लग रहे हैं वो 6 घंटे, और एक बाइसिकल बनाने के लिए मशीन बी के 3 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। वैसे ट्राइसिकल के बेटा 4 एंड 10 आवर्स लग रहे हैं। और अवेलेबिलिटी जो है मशीन ए और मशीन बी की, क्या वो 120 आवर्स एंड 180 आवर्स है। तो क्या ये टेबल आपको समझ में आ गया, यस सर, ठीक है। टेल मी अब मशीन ए, ठीक है, एक बाइसिकल तैयार करने के लिए 6 घंटे लगते हैं, तो एक्स बाइसिकल तैयार करने के लिए 6x आवर्स लगेंगे ना, और यहाँ पर बेटा 6y लगेंगे। तो 6x प्लस 4y, सॉरी 4y मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट 120 एंड 3x प्लस 10y मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट 180। क्या ये दो रेस्ट्रिक्शन आपको समझ में आ गए, ठीक है। टेल मी कम से कम हम कितने बाइसिकल्स तैयार कर सकते हैं बेटा, 0 ना, इट शुड बी व्हाट 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 0। क्या निगेटिव बाइसिकल्स हम तैयार कर सकते हैं, सिमिलरली क्या निगेटिव ट्राइसिकल्स हम तैयार कर सकते हैं, नहीं। तो ये बेटा x और y की जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए, ठीक है। तो देखो कंस्टेंट कैसे आएंगे यहाँ पर, प्रॉफिट अभी क्या होगा, लेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, उसे डिनोट करेंगे हम z से, वो होगा 180x प्लस 220y ना। एक साइकिल के ऊपर 180 रुपीज़ प्रॉफिट है। हम कितने बाइसिकल्स तैयार कर रहे हैं बेटा x, तो ये आ गया 180x बाइसिकल के ऊपर का प्रॉफिट, और ये आ गया ट्राइसिकल के ऊपर का प्रॉफिट। दोनों मिला के मिल गया बेटा प्रॉफिट ना, और यही प्रॉफिट आपको मैक्सिमाइज करना है। उसके लिए आपको x और y के वैल्यूज निकालने हैं। ये बन गया आपका z, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये डिसीजन वेरिएबल्स है, और यहाँ पर बेटा है कंस्ट्रेंट्स। क्या है यहाँ पर, कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे यहाँ पर देख लो, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। क्या पहला कंस्ट्रेंट होगा 6x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 120। नेक्स्ट होगा बेटा यहाँ पर, चलो इसे हम इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या ये इक्वालिटी हो गया, यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, थ्रू आउट 120 से डिवाइड कर लो, तो क्या यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। टेल मी इस लाइन का जो x इंटरसेप्ट है वो 20 है, y इंटरसेप्ट इज व्हाट 30। क्या ये लाइन हम इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, यस। और कौन सा साइड ओरिजिन साइड होगा, सॉल्यूशन साइड होगा, वो भी हम चेक कर पाएंगे ना, आइदर ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड। तो यहाँ पर बड़ा ओरिजिन साइड ही आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू है ना। सिमिलरली सेकेंड जो कंस्टेंट है, क्या वो 3x प्लस 10y, 3x प्लस 10y मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट 180, ठीक है। इसे कन्वर्ट करो इक्वालिटी में, देखो ये इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया। इसे कन्वर्ट करो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो गया। क्या इसका बेटा x इंटरसेप्ट 60 है, y इंटरसेप्ट 18 है, तो क्या ये लाइन भी हम इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, और इजीली हम चेक कर पाएंगे कि ओरिजिन साइड सॉल्यूशन सेट है या नॉन ओरिजिन साइड सॉल्यूशन सेट है, वो हम इजीली चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेटा, ठीक है, ये दो नॉन जीरो कंस्टेंट्स है, तो क्या इसका ग्राफ बेटा हम इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, क्या यही ग्राफ होगा, और क्या ये आपको देगा सॉल्यूशन सेट, क्या देगा आपको ये सॉल्यूशन सेट। और ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिल गए OABC। क्या इनके कोऑर्डिनेट्स हम इजीली लिख पाएंगे, यस सर, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने पड़ेंगे, वो भी आप इजीली निकाल पाओगे। तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा वो आपको मिल गए यहाँ पर, x एंड y के वैल्यूज मिल गए 10 एंड 15। तो ये जो बी पॉइंट है ना, ये इन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने x और y के वैल्यूज निकाल लिए, वो आपको मिल गए 10 एंड 15। तो b के भी कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर मिल गए। तो ये सारे जो पॉइंट्स है OABC, इनके कोऑर्डिनेट्स अब आपके पास हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट्स हम पुट करेंगे z में, और चेक करेंगे कि एट विच पॉइंट z इज मैक्सिमम, z एट O, z एट A, z एट B, z एट C, बराबर है। टेल मी एट विच पॉइंट
z का वैल्यू मैक्सिमम है, क्या ये वैल्यू मैक्सिमम है, और ये पॉइंट कौन सा है बेटा, पॉइंट बी है, तो एट पॉइंट बी यू विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। अब बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, वो है आपके 10 एंड 15, मीन्स कितने बाइसिकल अपने प्रोड्यूस करने चाहिए 10, और कितने ट्राइसिकल अपने प्रोड्यूस करने चाहिए बेटा 15, अंडरस्टूड। तब जाके प्रॉफिट जो है वो होगा मैक्सिमम, क्या होगा वो मैक्सिमम, बाइसिकल्स बेटा 10 एंड ट्राइसिकल्स आप जब 15 प्रोड्यूस करोगे तब जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा मैक्सिमम, क्या हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया। तो यहाँ पर बेटा हमने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए, मैट्रिसेस और आपका एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। आज हमने ये 2 चैप्टर्स कवर कर लिए, ठीक है। अब बेटा आपका 1 घंटे का ब्रेक है, 1 घंटे के बाद बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर्स ले लेंगे, ठीक है। मैं आपको डाल दूंगा कि कब हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। 1 घंटे बाद शार्प हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। टिल देन बेटा बाय एंड स्टडी हार्ड। ये 2 चैप्टर्स आप कवर कर लो, नेक्स्ट चैप्टर हम ले लेंगे, सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे, नॉट टू वरी। चलो बेटा बाय, सी यू आफ्टर 1 आवर।